हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जावा का एक नया प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। सो क्वेश्चन में हमको बोला गया कि जावा में एक प्रोग्राम लिखे जिससे हमें जो पैटर्न दिया हुआ उसे प्रिंट करवा सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। सो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न नाम का क्लास बना लिया है। अब मेरी बातों को ना थोड़ा ध्यान से सुनना। आप ना इस पैटर्न को दो तरीके से प्रिंट कर सकते हो। पहला तो सिंपली कैरेक्टर्स यूज करके, जो ए बी सी डी ई दिया हुआ है उसे यूज करके कैर डेटा टाइप के साथ, और दूसरा ASCII कोड यूज करके इंट डेटा टाइप के साथ। सो आज इस वीडियो में हम कैर डेटा टाइप से सॉल्व करेंगे, और एक और वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर हम ASCII कोड यूज करके सॉल्व करेंगे। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। ओके, सो अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। कैर आई और जे, ये दोनों ही हमारे लूप के वेरिएबल्स। ओके, अब हम लूप शुरू करते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू, आई को हम इनिशियलाइज करेंगे ए के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो ए से शुरू हो रहा है। तो यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं ए के साथ। ध्यान रखना कैरेक्टर्स के ऊपर हमें इन्वर्टेड कॉमा देना होता है। ओके, उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा, ई तक, ठीक है। कितने बार प्रिंट हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5, ई जाएगा 5 नंबर पे। तो यहाँ पे हम ई डालेंगे। ओके, अच्छा, अब इंक्रीमेंट कर देते हैं आई को। उसके बाद इनर लूप लिखते हैं। ओके, फॉर जे इज इक्वल टू, जे को भी इनिशियलाइज करते हैं हम ए के साथ, और जे इज लेस देन इक्वल टू कितना, देखो सबसे पहले कितना बार प्रिंट हुआ है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी ऐसे ही जाएगी, भले वो अभी कैरेक्टर में है पर जाएगी वो वैसे ही। पहले ए टाइम्स मतलब 1 टाइम्स, फिर बी टाइम्स मतलब 2 टाइम्स, फिर सी टाइम्स मतलब 3 टाइम्स, फिर डी टाइम्स मतलब 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम आई के साथ ही ये कर देते हैं। ओके, हमारा जो इनर लूप है वो आई टाइम्स ही रन करेगा। अच्छा, उसके बाद जे को इंक्रीमेंट कर देते हैं। हो गया हमारा इनर लूप। अब यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे हम, प्रिंट। ओके, प्रिंट कर देते हैं हम यहाँ पे आई को, आई प्लस ये वाला हम स्पेस देने के लिए। ओके, अच्छा, तो ये हुआ इनर लूप, और आउटर लूप में हम लिखेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट लेन। इसके अंदर कुछ डालना नहीं है, बस नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए। सो अब हम अपना आउटर लूप भी क्लोज कर देते हैं, और इसी के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो हुआ खत्म। अच्छा, अब हम इसे ड्राई रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे आएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे जब आई की वैल्यू ए होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू ई है, मतलब यहाँ सबसे पहले कंडीशन चेक होगा आउटर लूप में, है ना। आई इज लेस देन इक्वल टू ई है या नहीं। अब यहाँ पे भी वैसे ही जाएगा, ए ई से छोटा ही है, तो ये आउटर लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी। देखो जे इज इक्वल टू ए, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू अभी क्या है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है अभी ए, तो यहाँ पे ए होगा। ओके, और जे की वैल्यू क्या है अभी प्रेजेंट वैल्यू, जे इज इक्वल टू ए है। देखो कंडीशन जो है वो ट्रू ही है ना, जे इज इक्वल टू ए, जे इज लेस देन इक्वल टू ए। सो कंडीशन जो है ट्रू है, तो ये इन लूप के अंदर भी जाएगा। और फिर सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, आई, आई की वैल्यू क्या है अभी ए, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा ए। ओके, यहाँ पे ए को प्रिंट किया हमने। उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब क्योंकि ये कैरेक्टर में है तो इंक्रीमेंट होकर ये हो जाएगा बी। ओके, बी हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू ए है या नहीं। तो देखो आप ए बी सी ऐसे आता है ना, तो बी जो है वो ए से बड़ा हुआ, तो कंडीशन जो है वो फॉल्स है ना, जे इज लेस देन इक्वल टू ए नहीं है। सो ये जो हमारा इनर लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब एग्जीक्यूट होगा ये वाला स्टेटमेंट, प्रिंट लेन, यानी ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, मतलब हमारा आउटपुट अब यहाँ से आएगा। यहाँ कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट यहाँ से आएगा। ओके, अब यहाँ से यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बार हो जाएगा बी, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक होगा आउटर लूप में, आई इज लेस देन इक्वल टू ई है या नहीं। अब देखो कंडीशन जो है वो ट्रू है, क्योंकि बी ई के पहले आता है तो वो ऑब्वियसली से छोटा हुआ, राइट। तो बी इज लेस देन इक्वल टू ई है, तो कंडीशन जो है ट्रू है, तो इसकी लूप के अंदर जाएगा। फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन जो है वो चेक होगी, जे इज इक्वल टू ए, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है अभी बी हो गई अभी, तो जे इज लेस देन इक्वल टू बी। ओके, कंडीशन जो है बी हो गया। जे की प्रेजेंट वैल्यू है हमारी ए, बी नहीं है ए है। ओके, अच्छा, तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, जे इज इक्वल टू ए और जे इज लेस देन इक्वल टू बी है या नहीं, तो कंडीशन है वो ट्रू है। ओके,
तो फिर से हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इनर लूप के अंदर, आई फिर से प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है अभी, प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान देना बी, तो यहाँ पे प्रिंट होगा बी। ठीक है, फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी बी। अभी भी देखो जो कंडीशन है वो ट्रू है, जे इज लेस देन इक्वल टू बी है, बी से छोटा या इक्वल होता ही है ऑब्वियसली। तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आई प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है अभी, बी। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ के हो जाएगी सी, इस बार बढ़ के हो गई सी। तो फिर से जो कंडीशन है वो चेक होगा, पर जो कंडीशन है वो फॉल्स है, जे की वैल्यू सी है और सी इज नॉट लेस देन या इक्वल टू बी। ओके, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हमारा इनर लूप फिर से टर्मिनेट हुआ। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी ये फिर से नेक्स्ट लाइन में चला गया। हमारा जो आउटपुट है वो फिर से यहाँ से आएगा। ओके, फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगा इस बार सी। ओके, फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू ई है या नहीं, जो कंडीशन है वो ट्रू है। ओके, तो फिर से ये लूप के अंदर जाएगा और फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी, जे इज इक्वल टू ए, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है सी, यहाँ पे आ जाएगा इस बार सी। ओके, जे की वैल्यू है ए, जो कंडीशन है वो ट्रू है, जे की वैल्यू ए है और जे इज लेस देन इक्वल टू सी है। तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आई प्रिंट होगा। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू सी, तो यहाँ पे सी प्रिंट हो गया। ओके, फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी बी, जो कंडीशन है वो फिर चेक होगा, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे आई प्रिंट होगा, सी प्रिंट हो जाएगा। फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी सी, जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू है, जे इज लेस देन इक्वल टू सी है, तो फिर से यहाँ पे सी प्रिंट हो जाएगा। सो फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ के हो जाएगी, इस बार पहले क्या थी सी थी, इस बार हो जाएगी डी। ठीक है, तो फिर से जो कंडीशन है वो चेक होगा, पर जो कंडीशन है वो इस बार हो जाएगा फॉल्स, तो हमारा इनर लूप फिर से टर्मिनेट होगा और फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी ये फिर से नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा हमारा जो कर्सर है, और फिर से हमारा आउटपुट यहाँ से आएगा। ओके, तो फिर से यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, डी हो गया इस बार बढ़ के आई की वैल्यू। ओके, तो कंडीशन फिर से चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू ई है, यानी जो कंडीशन है वो अभी ट्रू है, तो लूप के अंदर जाएगा और फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी, जे इज इक्वल टू ए, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई डी, यहाँ पे हो गया डी। ओके, और ए की प्रेजेंट वैल्यू है अभी ए, सॉरी जे की प्रेजेंट वैल्यू है अभी ए। ओके, तो फिर से कंडीशन चेक होगा, जे इज इक्वल टू ए, जे इज लेस देन इक्वल टू डी है, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आई प्रिंट होगा, आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है डी, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डी। फिर से जे की वैल्यू जो है बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी बी। फिर से कंडीशन चेक होगा, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर से ये प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा यानी डी। ठीक है, फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी इस बार सी। फिर कंडीशन चेक होगा, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आई प्रिंट हो जाएगा यानी डी। फिर से जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी डी, फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, अभी भी जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर से यहाँ प्रिंट हो जाएगा डी। फिर से आई जे की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी ई, इस बार जो कंडीशन है वो हो जाएगा फॉल्स, जे इज नॉट इक्वल टू या लेस देन डी, जो कंडीशन है वो फॉल्स हुआ, तो इनर लूप हमारा फिर टर्मिनेट हो गया। फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी जो हमारा कर्सर है यहाँ आ गया, आउटपुट यहाँ से आएगा। ओके, फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू लास्ट टाइम थी डी, तो इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी ई। ओके, अब जो कंडीशन है वो चेक होगा, फिर से आउटर लूप में कंडीशन जो है ट्रू है, आई इज लेस देन इक्वल टू ई है, ई इज लेस देन इक्वल टू ई। ओके, सो इट्स ट्रू, तो फिर से लूप के अंदर जाएगा और फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन जो है वो चेक होगी, जे इज इक्वल टू ए, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है ई, तो यहाँ पे हो गया ई। ओके, अच्छा, जे की प्रेजेंट वैल्यू है ए अभी। ठीक है, फिर से यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेक होगा इनर लूप में, जे इज लेस देन इक्वल टू ई है या नहीं, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ये वाला आई की वैल्यू क्या है अभी ई, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ई। ठीक है, फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी बी, फिर जो है कंडीशन चेक होगा, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे ई प्रिंट होगा। फिर बढ़ के हो जाएगी सी, जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे ई प्रिंट हो जाएगा। फिर बढ़ के हो जाएगी डी, जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा ई, जो कंडीशन, फिर जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी ई, तो फिर से जो कंडीशन है वो चेक होगा, जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे ई प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ के हो जाएगा एफ, ई की जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी एफ, जो कंडीशन है फिर चेक होगा, पर जो इस बार कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, एफ इज नॉट लेस देन या इक्वल टू ई, एफ क्योंकि ई के बाद आता है तो ऑब्वियसली वो उससे बड़ा हुआ। ओके, सो हमारा इनर लूप फिर से टर्मिनेट होगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट अब फिर से यहाँ से आएगा। ओके, फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू लास्ट टाइम थी ई, इस बार बढ़ के हो जाएगी एफ, जो कंडीशन है वो फिर से चेक होगा, ध्यान से देखो, इस बार जो कंडीशन है वो फॉल्स है, आउटर लूप का कंडीशन भी हमारा फॉल्स हुआ, तो आउटर लूप भी हमारा टर्मिनेट हुआ और हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो यही है। ओके, क्योंकि ध्यान से देखो ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा आउटर लूप का है, राइट, ये वाला सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट हमारा इनर लूप का पार्ट है और यहाँ तक पूरा हमारा आउटर लूप का पार्ट है, तो क्योंकि हमारा आउटर लूप ही टर्मिनेट हो गया तो ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो यही होगा। ओके, सो हमारा जो आउटपुट है वो इसी तरीके से आएगा।
आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।